Hello friends. My name is Shaurya Kumar. I teach for class 4 on EVS chapter 1 going to school. तो आज हम चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल पढ़ेंगे जो कि EVS का पहला चैप्टर है. Let us meet some children and see how they reach school. हम कुछ बच्चों को देखेंगे कि वो बच्चे सब कैसे स्कूल जाते हैं. बैम्बू ब्रिज. असम में बाम्बू ब्रिज एक है जो बहुत वहाँ पाया जाता है. चलिए पढ़ते हैं. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. यहाँ बहुत पानी पड़ता है. समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी आई आफ्टर वाटर एवरीवेयर. कभी कभी तो बहुत कस के पानी पड़ता है तो घुटनों तक पानी आ जाता है. बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. लेकिन हम लोग स्कूल जाना नहीं छोड़ते हैं. वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विथ द अदर्स. एक हाथ में हम लोग बाम्बू और दूसरे हाथ में बुक्स लेकर के चलते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. हम लोग जल्दी जल्दी बाम्बू और रोप, मतलब ये जो बाम्बू का रोप ही हम लोग कर रहे हैं, तो इस रोप ब्रिज को जल्दी जल्दी पार करते कि हम लोग जल्दी से स्कूल पहुंच जाएगा. कि डर भी लगता है बच्चों. ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कलर करके कि कैसा है. अरे बच्चों, सॉरी बच्चों. हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ. ये देखिए, रुकिए. हाँ, ये देखिए, ये कुछ बच्चे बाम्बू ब्रिज से कैसे असम में बाम्बू ब्रिज पे कैसे बच्चे चल रहे हैं. आप मेरे से पढ़िए, मेरे अंदाज में पढ़िए. द ट्रॉली ज़्यादातर लद्दाख में पाया जाता है. आप देख सकते हैं इसे छोटा सा लकड़ी है, उसका बॉक्स है, उसमें बच्चे कैसे अंदर जा रही है. ज़्यादातर लद्दाख जैसे जगह में पाया जाता है जहाँ ज़्यादातर पहाड़ होते हैं. ठीक है. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल. हर दिन हम बच्चे रिवर पार करके स्कूल जाते हैं. द रिवर इज वाइड एंड डीप. जो नदी रहता है वो बहुत चौड़ा और बहुत गहरा होता है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. एक मजबूत सा आयरन रोप रहता है ऊपर, और उससे हम लोग रिवर पार करते हैं. कैसे? ऑन बोथ द साइड इट इज टाइटली. इसे कस करके बांध दिया जाता है. चलिए, तो अलग बात है. विद द स्ट्रॉन्ग ट्री और रॉक्स. मतलब कस के, मतलब कोई मजबूत पेड़, आप जैसे बरगद पेड़ बहुत मजबूत होता है, तो उससे बांध करके, या तो बहुत बड़े बड़े पत्थर, वहाँ तो पहाड़ है तो पहाड़ पर तो पत्थर भी होता है, तो वहाँ पत्थरों से भी बांध दिया जाता है. देयर इज अ ट्रॉली. अब ये ट्रॉली क्या है देखते हैं. एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैचेड विद द रोप. ये एक बड़ा सा ओपन बॉक्स रहता है लकड़ी का, और वो रोप से, मतलब आयरन रोप से अटैच होता है. ठीक है. 4 और 5 ऑफ हज सीट इन द ट्रॉली. 4 से 5 लोग बच्चे उस ट्रॉली में एक बार बैठ जाते हैं. अब पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. वो जो पुली रहता है वो ट्रॉली को खींचता है और एक जगह से दूसरी जगह ला देता है आयरन रोप. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम. वो थोड़ी देरी में ही, छोटे समय में ही, कम समय में ही एक जगह से दूसरे जगह लेके पहुंचा देता है. ठीक है, मुझे लगता है 2 बार रिपीट कर दिया. लेट अस डू. अब देखते हैं क्या करना है हमें. ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. In the picture, children are pulling the buckets from the well. आप ये 2 पिक्चर में ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये एक और ये एक, ये दोनों पिक्चर पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल. जो बच्चा है वो वेल से, मतलब कुएं से बकेट को खींच रहा है. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स. अब आप ये दोनों पिक्चर्स के बारे में डिफरेंस बताइए. इन दोनों पिक्चर्स में कैसा डिफरेंस आपको लग रहा है. विच वुड बी ईजियर यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्टिंग. आपको कौन सा आसान लग रहा है, पुली से उठाने में या खुद से
उसे उठाने में। तो आप ये दो पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो कुएं से हाथ से ही खींच रहा है बहुत कस के, इसमें उसका दम भी लग रहा है, और ज़्यादा अगर रुक भी जाना होगा उसे तो बहुत कस के दम लगाना होगा, और ऐसे में उसका डर भी कि वो नीचे ना गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरा पिक्चर में ऑब्जर्व कीजिए, इसमें देखिए कि एक जो लड़का है वो कुआं के अंदर है, कुआं से पानी निकाल रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये देखिए, इसमें एक लकड़ी है, उसमें अंदर एक पुली जैसा गोल सा चक्रा है, और उसके अंदर इस रस्सी को डाल दिया गया है और बाल्टी से बांध दिया गया है। अब ये बच्चा अगर रोक भी देगा तो उसे ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा, अगर वो खींचेगा तो थोड़ा तो दम लगाना ही होगा, इसीलिए थोड़ा दम लगाना ही होगा बकेट को खींचने के लिए पानी से। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली। आप यहाँ देखिए, मतलब आप अपने आसपास देखिए कि वहाँ पुली का यूज कैसे होता है, उसका एक लिस्ट बनाइए। तो ये आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग एज शोन इन द पिक्चर्स। अब यहाँ पुली से हेल्प किया जा रहा, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़की है जो खटिया पर क्या वो एक लकड़ी डाली हुई है और उसे बांध दी है, उसके अंदर एक पुली गोल सा चक्रा डाल दिया फिर से, और उसमें रस्सी डाल दी है, फिर इससे ईटा खींच रही है। आप ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पुली, ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग। कोई सा भी लिफ्ट की मतलब कोई भी वेरियस कोई भी थिंग हो उसे लिफ्ट कीजिए, और इस पिक्चर को देख करके आपको और मदद मिल जाएगा। बच्चों, मैंने बाम्बू ब्रिज पर जो क्वेश्चन था वो नहीं बताया, सॉरी गलती से। क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। आप कुछ ईंटें लीजिए, ब्रिक्स मतलब ईंटें होते हैं, कुछ ईंटें लीजिए, ठीक है। ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर्स। आप क्या कीजिए, उसे एक लाइन में ग्राउंड के, आप अपने स्कूल ग्राउंड में एक लाइन मतलब एक लाइन से रख दीजिए उसे, और इस पिक्चर के सहारे आप देख सकते हैं कि इसे कैसे लाइन में रखना है, ठीक है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम वाज इट इजी। आप इस पे चलिए, क्या आपको आसान लगता है? तो मैं अपने अंदाज में कहूँ तो मुझे बहुत आसान लगा था, लेकिन पहले चलने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था, लेकिन फिर जब चलने लगा तो मुझे उतना डर नहीं लग रहा था, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बाम्बूज। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बाम्बू पोल्स टुगेदर। अब आप ऐसा कीजिए, एक छोटा सा ब्रिज बनाइए 4 और 5 बाम्बू के सहारे। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। आप अपने टीचर से पूछ करके टीचर की मदद भी मांग सकते हैं। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। अब आप उस ब्रिज पे चलिए। हाउ डिड यू फील। आपको कैसा फील लगता है? डिड यू फॉल डाउन। क्या आप गिर जाते हैं? इफ़ यू वॉक लाइक दिस इज अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट इजी। आप पहले थोड़ा देरी चलिए, फिर आपको फिर स्टार्टिंग जब हो जाता है आपका, तो आपको आप कैसे उसे इजी करते हैं। तो मैं अपने अंदाज से बोलूँ तो मुझे पहले तो बहुत डर लगा था, मैं गिरा तो नहीं, लेकिन मुझे पहले चलने बहुत डर लग रहा था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और शूज और स्लीपर्स। आप ऐसा कीजिए कि आप क्या कीजिए, बेयरफुट, जो वो बारिश के दिन आप बेयरफुट मिलता है आप उसे लीजिए, या शूज मतलब जूते को या स्लीपर्स को पहन करके किसी भी ब्रिज पर चलने की कोशिश कीजिए। जैसे ये बाम्बू ब्रिज पे आपको क्या आसान लगता है? तो मुझे बेयरफुट से आसान लगा, जूतों से आसान लगा, लेकिन स्लीपर से मुझे बहुत डर लगा। और स्लीपर जब मैं पहना था तो मेरा स्लीपर ही गिर गया था, ठीक है। द ट्रॉली तो हम लोग पर ही लिए थे। चलिए सीमेंट ब्रिज। बच्चों, सीमेंट ब्रिज ज़्यादातर शहरों में ही पाया जाता है, और सीमेंट ब्रिज यहाँ आपको दिखाया गया है, मैं आपको पेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं
यहाँ कि यहाँ कुछ ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे कुछ पानियों की नहर भी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। हम लोग क्या करते हैं, कुछ वाटर बॉडीज रहते हैं, उन्हें हम लोग इस सीमेंट ब्रिज से क्रॉस करते हैं। सो वी यूज सीमेंट ब्रिज, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ये सीमेंट, ईंटें और आयरन रॉड से बने रहते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। ये जो ब्रिज है इसमें सीढ़ी बना रहता है। कई कई जगह पे रोड पे ही बन जाता है सीमेंट ब्रिज, और कई कई जगह पे सीढ़ी बनाया जाता है। सीढ़ी कहीं अच्छे जगह पे ही बनाया जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर रोड ही पे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपसे अगर कोई पूछे ना तो रोड ही बता दीजिएगा। और ये जो हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अबाउट ब्रिज, और ये सब क्वेश्चन बच्चों है ना मैं अगले वीडियो पे बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये नहीं बनाऊंगा, अभी मैं आपको बस एक्सप्रेशन करूंगा, ठीक है। पार्ट 2 में बना कर लाऊंगा। वलम बच्चों, वलम ज़्यादातर केरला में ही पाया जाता है, लिखा हुआ है इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। मतलब कुछ जगह केरला की जगह पर वे यूज अ वलम स्मॉल वुडन बोट। मतलब वहाँ वलम का यूज होता है, छोटा सा लकड़ी का बोट, ठीक है। रीच स्कूल, टू रीच स्कूल, स्कूल पहुँचने के लिए। कैमल कार्ट, राजस्थान। आप कैमल कार्ट को जानते ही हैं, ये राजस्थान का शिप है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। We live in the desert. There is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. आप डेजर्ट पे चलिए, ठीक है। डेजर्ट मतलब बालू पर अभी हम लोग हैं। There is a sand all around. पूरे चारों तरफ बालू ही बालू है। It gets very hot in the day. और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। We ride in a camel cart to reach school. हम लोग कैमल कार्ट का यूज, चलिए We ride in a camel cart to reach school. हम लोग कैमल कार्ट से स्कूल पहुंचते हैं। तो अब हम लोग बुलॉक कार्ट के बारे में पढ़ते हैं। We ride in our bullock cart, going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrella. आप देख सकते हैं कि यहाँ बैलगाड़ी चल रही है, उसमें 5 से 10 लड़के बैठे हुए हैं, और बोला जा रहा है इसमें कि हम लोग अभी बुलॉक कार्ट का राइड कर रहे हैं। धीरे धीरे हरे हरे खेतों को देखते हुए जा रहे हैं, और गर्मी में या तो ठंडी में, बारिश में हम लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। बाईसाइकिल राइड। बाईसाइकिल राइड बच्चों, जहाँ बाईसाइकिल, साइकिल जिसके पास रहता है वो उसका राइड करता है, बाईसाइकिल राइड। वी राइड आवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। मतलब बाईसाइकिल का यूज राइड तब होता है जब स्कूल बहुत लंबा रास्ता में हो, ठीक है। एट फर्स्ट गर्ल हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार। उसमें बहुत कारण रहते थे, उसमें से ये कारण लिखा हुआ है कि वो बहुत दूर रहता था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स, लेकिन अगर कोई 7-8 लड़कियों का ग्रुप रहता है तो उसमें आराम से सब डिफ़िकल्ट रोड में भी इजली राइड कर लेती है, क्योंकि सबका एक साथ साथ मिल जाता है। अगर किसी पर भी कुछ भी आक्रमण होता है, सभी मिल करके उस आक्रमण का सामना करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। जुगार जुगार आप देख सकते हैं, जुगार ज़्यादातर गुजरात में ही होता है, और ज़्यादातर नहीं तो बिहार में, ठीक है। तो जुगार। वाटर व्हीकल आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको प्रिंट करके दिखा ही देता हूँ। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये जुगार है, जिसमें वो ऊपर जुगार है जिसमें एक मोटरसाइकिल है बच्चों, ठीक है। मोटरसाइकिल है वो, और उसमें ट्रक का आधा पीस बंधा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। ये एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है ना बच्चों, स्पेशल एक नया ट्रांसपोर्ट आप देख रहे होंगे। इट साउंड्स पुट 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 व्हेन इट रन। इसका आवाज़ रहता है पुट पुट पुट
जिससे ये दौड़ता है, इस आवाज से ये दौड़ता है। इट नॉट समथिंग स्पेशल, लेकिन ये कोई स्पेशल चीज नहीं है। द फ्रंट्स लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरीज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लंक्स ऑफ वुड। आप ये पहले भी देखे होंगे ऐसा कि सामने में ये देख सकते कि एक मोटरसाइकिल है और उसके साथ सहारे एक ट्रक का, एक छोटा सा ट्रक का पहिया भी है और उसके साथ ट्रक का आधा का लकड़ी का एक प्लैंक, एक ओपन प्लैंक वुड है जिसमें बच्चे बैठ करके, उसमें कुछ कैरी होता है, उसमें बैठ करके बच्चे जा रहे हैं। ये ट्रक कहीं आधा पीछे छोटा वाला ट्रक का, ठीक है। चिल्ड्रेन क्रॉस द जंगल, पता है बच्चों, जंगल से भी बच्चे हो करके जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं आपको कलर करके दिखा ही देता हूँ सब कुछ करके। ये देखिए, ये पूरा एक जंगल है जहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हम लोग पतले से जंगल से स्कूल जाते हैं। एट सम प्लेसेस इज इट सो थिक दैट सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कहीं कहीं तो इतना पतला होता है कि हमें तो सनलाइट, मतलब जो सनलाइट होता, सॉरी मैं बच्चों में ठीक कहीं पतला बोल रहा था, सॉरी ठीक मतलब मोटा, बड़ा जंगल रहता था और वहाँ कभी कभी तो सनलाइट मतलब जो सूरज की रोशनी होती है वो तो कभी कभी पास थ्रू होती ही नहीं, कभी आती ही नहीं थी। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, वहाँ बहुत शांति था। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड एंड अदर क्रिएचर्स। आप बस वहाँ डिफरेंट डिफरेंट चिड़ियों का और अदर क्रिएचर्स मतलब अदर प्रकृति का वो क्रिएचर्स देख सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द स्नो, बर्फ में जाना। बच्चों आप देख सकते हैं कि ये कुछ लड़कियां वो बर्फ में जा रही हैं। ये देखिए, मैं आपको गोल वाला में दिखाता हूँ, अरे सॉरी, हाँ ये देखिए, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ करके, हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मैं आपको इस कहानी से ही बताता हूँ। सी हाउ वी रीच स्कूल, देखिए हम लोग कैसे स्कूल जा रहे हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, हम लोग को कई माइल्स, कई कोसों दूर स्नो पर ही चल करके जाना पड़ता था स्कूल। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम लोग एक हाथ हम लोग 4 लड़कियां रहते हैं और सबका हम लोग एक एक हाथ पकड़ करके आराम से केयरफुली क्रॉस करते हैं। जो इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, जो स्नो रहता था बहुत सॉफ्ट रहता था। आवर फीट सिंक इनटू इट, कभी कभी तो उसमें पैर हमारा डूब जाता था। विन द स्नो इज फ्रोजन, और स्नो फ्रोजन भी होता था तो उससे हम लोग का पैर और कसे धंस जाता था। वी मे स्लिप एंड फॉल, और इस वजह से हम लोग कभी कल गिर भी जाते थे। इसलिए सब एक हाथ पकड़ के चलता है कि अगर कोई भी गिरेगा, गिरने जैसा होगा तो सब संभाल लेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। रॉकी पाथ, बच्चों ज़्यादातर रॉकी पाथ उत्तराखंड में ही रहते हैं। मैं आपको पेंट करके दिखा देता हूँ, क्या ये देखिए, उत्तराखंड में बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं। रॉकी पाथ मतलब पहाड़ों के यहाँ, उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ होते हैं तो वहाँ रॉकी मतलब ज़्यादातर पत्थर इलाके और पहाड़ों के यहाँ से होके जाते हैं सब बच्चे। वी लिव इन द माउंटेन्स, वहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन्स रहता था, पहाड़ रहता था। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, वहाँ पत्थर और बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ों की तो गिनती ही नहीं थी, वो अनगिनत था, वो बहुत ज़्यादा था। द चिल्ड्रेन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बच्चे सोचते हैं कि कैसे भी हम लोग प्लेन जगह से जाएं, लेकिन उनके लिए डिफ़िकल्ट जगह आ ही जाता है। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन कुछ बच्चे इसे ईजिली भी चल लेते हैं। तो लगता ये ख़त्म ही हो गया फ्रॉम चिल्ड्रन पॉइंट, ये उतना पढ़ाई के लिए नहीं है। तो हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ और मैं जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगा वो कुल 1 सप्ताह बाद आएगा, क्योंकि मुझे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट भी कट जाता है, जिसकी वजह से मैं बना भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मुझे भी अपनी बेसिक पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं भी 4 क्लास में हूँ और आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों।
तो अभी के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी सारी आती हुई नोटिफिकेशन, सारी वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन में आ जाएँ। तो चलते हैं, बाय बच्चों।